साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम डेली टारगेट देख रहे हैं और डेली टारगेट का आज 28वां दिन है, ठीक है। और 27 दिन हो चुके हैं। तो हम लोग जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें जीएस में साइंस चल रहा है इस समय और हिंदी में विशेषण विशेष्य चल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को बिना देर किए हुए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। आपको स्पीड बढ़ा के देखने में भी वैसा ही लगेगा, ठीक है। तो 1.25 या 1.5 पे देख सकते हैं। हालांकि नॉर्मली ऐसे देखिए तो आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वह हार्मोन है। जिससे वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण होता है, वह हार्मोन कौन सा होता है? तो वो एडीएच हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो वो होता है सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन होता है। इंसुलिन का स्रावण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इंसुलिन का स्रावण होता है बीटा कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? बीटा कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? तो इंसुलिन में जिंक धातु उपस्थित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, सबको याद करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो वो होती है जबड़े में होती है, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग पूरा हो जाता है, ठीक है। अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो वो टीएसएच होता है। कौन सा? टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं, थायरोट्रेपिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोट्रेपिन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। या टीएसएच या थायरोट्रेपिन कहते हैं। अगला है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। सही मिलान के लिए आता है, याद कर लीजिएगा। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। वो तो वातावरण के अनुसार, जैसे बाहर का टेम्परेचर होता है उसके अनुसार जो है हमको ठंडी या गर्मी लगती है। अदरवाइज जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो एक समान रहता है किसी भी मौसम में। अगला है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, जिसे फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4D है। जैसे हम 3D जानते हैं, तो 4D क्या है? तो 4D एक खरपतवार नाशी होता है। क्या होता है? खरपतवार नाशी। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। अगला है, साइटोक्रोम के निर्माण में भाग लेते हैं। तो साइटोक्रोम के भाग में निर्माण कौन लेते हैं? प्रोटीन व आयरन, ठीक है। लैक्टोज जो मनुष्यों में पाया जाता है वो होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड लैक्टोज मनुष्य में पाया जाता है। अगला है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को दी जाती है? तो गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? तो वो होता है प्रोटीन संश्लेषण के समय। किस समय? प्रोटीन संश्लेषण के समय। अगला है, जंपिंग जीन की खोज किस में की गई? तो जंपिंग जीन की खोज मक्के में की गई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा पदार्थ है जो आरएनए में पाया जाता है किंतु डीएनए में नहीं पाया जाता? वो होता है यूरेसिल। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किसे कहते हैं? शाक सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो है विविध पोषी होते हैं हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। किससे? काइटिन से। अगला है, अतिवर्धन का अर्थ है। तो अतिवर्धन का अर्थ होता है कोशिकांगों की संख्या में असामान्य वृद्धि, जिसे अतिवर्धन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिवर्धन, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने
चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो मटर का प्रयोग किया था। जानते ही हैं, मेंडल का नियम आपने पढ़ा होगा, उन्होंने मटर का प्रयोग किया था। अगला है लाल हरा वर्णांधता होने के क्या कारण है? तो लाल हरा वर्णांधता होने का कारण है यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति। क्या होती है? यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति। अगला है प्लवमान जीन, जिसे जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। किसने? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है। अगला है उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो उत्परिवर्तन होता है सेंट्रोन्स में। किसमें? सेंट्रोन्स में। अगला है अनुवांशिकी इकाइयाँ होती हैं, तो अनुवांशिकी इकाइयाँ होती हैं जीन। ठीक है। ऐसे प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आसान दिखते हैं लेकिन हमें याद नहीं होते हैं। अगला है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बिडल टाइटन ने। किसने? बिडल टाइटन ने दिया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। अगला है मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, तो सहलग्नता जो है मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। आपने मेंडल के नियमों में जब मटर वाला सेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है सहलग्नता भी मेंडल ने उसका नियम दिया है। अगला है डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगला है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जो मानव होता है उनके शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मनुष्य सामान्य होना चाहिए। ठीक है। अगला है एजोला। एजोला क्या है? तो एजोला एक जैव उर्वरक है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर है, यह याद रखिएगा एजोला, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है, सही मिलान में पूछा गया है। अगला है मनुष्य की खोपड़ी होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22 अस्थियां। ठीक है, सॉरी 28 अस्थियां। 28 अस्थियां जो है मनुष्य की खोपड़ी में होती है। ठीक है। अगला है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है सिक्रेटिन, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, तो सिक्रेटिन को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो होता है ग्लूकैगॉन। ग्लूकैगॉन। ठीक है, ग्लूकैगॉन जो है वो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला है मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, तो उसे अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है जो एकमात्र होती है, अग्नाशय। अगला है पानी, अकार्बनिक लवण और एल्कोहल आदि का अवशोषण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो अमाशय से होता है। ठीक है, ये जैसे पानी पीते हैं या कार्बनिक कोई लवण होता है या एल्कोहल होता है, इसका अवशोषण हमारे अमाशय से शुरू हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव पोषण के 5 चरण होते हैं क्रमशः, तो मानव पोषण के 5 चरण का भी क्रम पूछ ले सकता है। तो भोजन होता है पहले, भोजन के बाद अंतःग्रहण होता, भोजन अंतःग्रहण होता है। ठीक है, मतलब हम भोजन करते हैं, उसके बाद पाचन शुरू होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, फिर अंततः मलत्याग होता है। ठीक है, तो इस तरह हमको याद करना है। अगला है शरीर के अंग तथा उनसे संबंधित अस्थियां कौन सी हैं? तो सिर में पाई जाती है टेम्पोरल। कौन सी? टेम्पोरल। कमर में पाई जाती है सर्वाइकल। पश्चपाद में पाई जाती है मेटाटार्सल्स, ये मेटा लिखा हुआ है। ठीक है, मेटाटार्सल्स पाई जाती हैं। उरोस्थि जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसमें स्टर्नम पाई जाती है। जत्रुक जिसे कॉलर बोन कहते हैं, उसे क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल नाम की अस्थि पाई जाती है। जानुफलक, जानुफलक यानी नी कैप, उसे पैटेला कहते हैं। और स्कंद फलक यानी शोल्डर बोन को स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको जरूर याद कर लीजिएगा, सही मिलान के लिए ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में कोहनी की संधि को कहते हैं, तो मनुष्य की कोहनी की जो संधि होती है उसको हिंज संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। ठीक है,
अगला है पेशी को पेशी से जोड़ता है, तो टेंडन होता है जो पेशी को पेशी से जोड़ता है। अगला है किसकी कमी से फैटी लीवर का विकास होता है, तो वो होता है कोलिन। कोलिन की कमी से फैटी लीवर का शरीर में विकास होता है। ठीक है। अगला है रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है, तो रुधिर में जो है ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो होता है ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से। ठीक है। अगला है रेशम का धागा किससे बना होता है, प्रोटीन से, और सूती कपड़ा कार्बोहाइड्रेट से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सही मिलान में आ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रुधिर में वसाओं का संचरण होता है, तो रुधिर में वसाओं का संचरण होता है लाइपोप्रोटीन के रूप में। किसके रूप में, लाइपोप्रोटीन के रूप में। अगला है रुधिर वाहिनियों को जमने से रोकता है, तो रुधिर वाहिनियां जो होती हैं हमारे शरीर में, जो ब्लड वेन्स होती हैं, उसमें ब्लड क्यों नहीं जम जाता है, उसका कारण होता है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण जो है रुधिर वाहिनियां जमने से बच जाती हैं। अगला है आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं, तो आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से। किससे, हीमोसाइटोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है हृदय की गति को नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है, सॉरी यहाँ किसी लिखा हुआ है, यहाँ किसकी होना चाहिए। ठीक है, किसकी भूमिका होती है, तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। हृदय गति को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे डिग्री पर जरूर पूछता है। ठीक है। अगला है रुधिर में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो रुधिर में लगभग 8% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। अगला है किस विटामिन को विटामिन जी कहते हैं, तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को विटामिन जी कहते हैं। ठीक है। अगला है जेनेटिक जैविक घड़ियां कहाँ स्थित होती हैं, तो जेनेटिक जैविक घड़ियां होती हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ होती हैं, हाइपोथैलेमस में। जैविक घड़ियां वो होती हैं, जैसे मान लीजिए हम सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक है, अलार्म लगा के, और धीरे धीरे अगर हम अलार्म को बंद कर दें, मतलब अलार्म लगाना छोड़ दें, तो हमारी 5 बजे ही नींद खुलने लगेगी अपने आप, बिना अलार्म के। या कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अलार्म बजने के पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। या कभी आप जो है खाना खाते हो जिस टाइम पे, उसी टाइम पे रेगुलर आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो होती हैं जेनेटिक जैविक घड़ियां, तो वो हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं। अगला है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में वहन करता है, तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड वहन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। अगला है इंसुलिन बहुलक है, तो इंसुलिन बहुलक किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। किसका, फ्रक्टोज का। अस्थायी दांतों की कुल कितनी संख्या होती है, तो अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 20। कितनी, 20। अगला है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन होता है। कौन सा, रेनिन। अगला है रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है, कौन कार्य करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। अगला है कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, तो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है यूरिया उत्पन्न होता है, तो यूरिया उत्पन्न होता है किसमें, यकृत में। यकृत में यूरिया उत्पन्न होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर जो अग्नाशय होता है उसमें खराबी हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है ईईजी का प्रयोग। ठीक है, ईईजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मस्तिष्क की जांच में किया जाता है। कहाँ, मस्तिष्क की जांच में। अगला है मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, तो 140 से 180 mg होता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जिससे जो है जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए कभी जो है आपके आंसू अगर गिर रहे हो तो हमारा जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। आपने सॉरी मतलब हमारे आंसू जो होते हैं वो गर्म होते हैं, ब्लड में बोल रहा हूँ।
हमारे आंसू जो है वो गर्म होते हैं, तो आपके आंसू कभी गिरे हों, मतलब सामान्यतः तो गिरते ही हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि जहाँ जहाँ वो आंसू जहाँ से गिरता है वहाँ पे काला काला वो बन जाता है, पूरा निशान छोड़ जाता है। तो वो उसमें एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, उसी कारण होता है, ठीक। तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देख रहे हैं। हमारा विशेषण विशेष्य खत्म हो गया है। आज से शुद्ध अशुद्ध की हम शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, शुद्ध अशुद्ध जो है जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में लोग ज़्यादा गलतियां करके आते हैं, ठीक है। क्योंकि जानते तो रहते हैं, बस छोटी छोटी माइनर गलतियां होती हैं शुद्ध अशुद्ध में, जिसके कारण गलत हो जाता है प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों के। पहला है संन्यास। संन्यास देखिए ऐसे अशुद्ध होता है और ये ऐसे शुद्ध होता है। आप ध्यान से देखते जाइएगा, जो वर्ड मिसप्रिंट रहेगा उसको मैं फिर से लिख दूंगा। सौहृदयता, सौहृदयता गलत अशुद्ध शब्द है। शुद्ध है सौहार्द या सौहृद, सौहृदय। सौजन्यता अशुद्ध शब्द होता है, सौजन्य शुद्ध होता है। सहायता, सहायता अशुद्ध होता है, सहाय या सहायता दोनों शुद्ध होता है, ठीक है। संपर्कित, संपर्कित अशुद्ध शब्द है, संप्रेकित, संपृक्त, संपृक्त जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगला है वास्तविक में। वास्तविक में अशुद्ध शब्द है, वस्तुतः या वास्तव में, ये दोनों शुद्ध शब्द होता है। श्रीमान, श्रीमान अगर कहीं लिखा हो तो अशुद्ध शब्द है, या श्रीमान लिखा हो या श्रीमान में ना में अंत में हलंत लगा हो, ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द होता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक अशुद्ध शब्द है, साप्ताहिक बड़ा सा होगा, साप्ताहिक शुद्ध शब्द है। संवाद, संवाद, संवाद अशुद्ध है, संवाद ये शुद्ध शब्द होता है। सृजन, सृजन जो है अशुद्ध शब्द होता है। असली शब्द होता है, शुद्ध होता है जो सर्जन। वाहिनी, वाहिनी अशुद्ध शब्द है, वाहिनी, वाहिनी शुद्ध होता है। द्रवीभूत, द्रवीभूत अशुद्ध है, द्रवीभूत शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तड़ित। तड़ित अशुद्ध शब्द होता है, तड़ित तो ता में हलंत लग जाएगा, तड़ित तो वो शुद्ध हो जाएगा। जागृत, जागृत अशुद्ध होता है, जागृत या जागृत ता में अंत में हलंत लग जाएगा और जागृत हो जाएगा, ठीक है, तो वो शुद्ध होता है। ये दोनों शुद्ध हैं। द्वारिका, द्वारिका अशुद्ध शब्द है, द्वारका, द्वारका जो है शुद्ध शब्द है। संग्रहित, संग्रहित अशुद्ध शब्द है, संग्रहित शुद्ध शब्द होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, संग्रहित लिखा रहे अशुद्ध है, संग्रहित जो है शुद्ध शब्द है। सन्मुख, सन्मुख जो है अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द है। सम्मुख, सम्मुख शुद्ध शब्द है। पौरुषत्व, पौरुषत्व अशुद्ध है, पौरुष, पौरुष शुद्ध शब्द होता है। स्वातंत्र, स्वातंत्र अशुद्ध शब्द है। स्वातंत्र या स्वतंत्रता या स्वतंत्रा, स्वतंत्र, स्वतंत्रोत्तर, ये तीनों शुद्ध शब्द होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित अशुद्ध शब्द होता है, प्रफुल्ल जो है हमारा शुद्ध होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है सौंदर्यता। सौंदर्यता हमारा अशुद्ध शब्द है, सौंदर्य और सुंदरता हमारा शुद्ध शब्द है। माधुर्यता, माधुर्यता हमारा अशुद्ध शब्द है। माधुर्य या मधुरता दोनों हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक है। आधीन, आधीन हमारा अशुद्ध है, अधीन हमारा शुद्ध शब्द है। आर्द्र, आर्द्र जो है हमारा अशुद्ध शब्द है। आर्द्र, आर्द्र ये हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इकट्ठा। आधा ठा नहीं है, आधा टा होगा, ठीक है, आधा टा होगा तो शुद्ध होगा। अनुसरण, शाह ऐसे नहीं, सादा शाह वाला रहेगा तो अनुसरण हमारा सही है। कलश में शाह सादा वाला नहीं, सीटी वाला सा रहेगा तो कलश। छत्र में छाता वाला छा रहेगा, ठीक है, छत्र, छतरी वाला छा नहीं रहेगा। कैलाश, सीटी वाला सा ना होके सादा सा रहेगा, कैलाश। गृहीता नहीं होगा, ग्रहीता होगा, गृहीता नहीं ग्रहीता सही है, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई में बड़ा ऊ रहेगा, छोटा ऊ नहीं रहेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण अशुद्ध है, केंद्रीकरण,
या नहीं रहेगा, केंद्रीकरण शुद्ध शब्द है। औद्योगीकरण, औद्योगीकरण अशुद्ध शब्द है। औद्योगीकरण अशुद्ध शब्द है। उद्योगीकरण होगा, क्या होगा, आओ की जगह ऊ हो जाएगा। उद्योगीकरण शुद्ध शब्द है। गृहीत, गृहीत हमारा अशुद्ध शब्द है। ग्रहीत शुद्ध है। कुशासन, कुशासन में एक सा जो है सादा रहेगा, छोटा वाला सा जो है सादा रहेगा, कुशासन। चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष गलत है, जो रा है वो ऊपर नहीं रहेगा, पूरा रा रहेगा, ठीक है, चर्मोत्कर्ष। अगला है आमिष, आमिष में शीटी वाला सा न रहेगा, जिसका पेट फटा होता है वो रहेगा, ठीक है, आमिष। कृत्य, कृत्य, कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य होता है, क्या होता है, कृत कृत्य, ठीक है। अगला है विभीषिका, विभीषिका नहीं होता है बल्कि विभीषिका होता है, भी में बड़ी की मात्रा। वांग्मय, वांग्मय ये इस तरह अशुद्ध होता है, व आधा अंगा, ठीक है, फिर मय, वांग्मय ये शुद्ध होगा, ठीक है। अगला है सदृश्य, सदृश्य गलत है, अशुद्ध शब्द है। सदृश्य हमारा शुद्ध शब्द है। मुमूर्षु, मुमूर्ष जो है हमारा अशुद्ध शब्द है। मुमूर्षु जो है हमारा शुद्ध शब्द है। मान्यनीय, माननीय अशुद्ध है। मान्य या माननीय दोनों शुद्ध है, मान्य हो या माननीय हो दोनों शुद्ध है। अगला है द्विवार्षिक, द्विवार्षिक अशुद्ध शब्द है। द्वैवार्षिक शुद्ध शब्द है। भुजंगनी, भुजंगनी हमारा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध हो जाएगा भुजंगी, क्या हो जाएगा, भुजंगी, ठीक है। अगला है पिशाचिनी, पिशाचिनी हमारा अशुद्ध है। पिशाची हमारा शुद्ध शब्द होगा, क्या होगा, पिशाची। विहंगिनी, विहंगिनी हमारा अशुद्ध है। विहंगी हमारा शुद्ध शब्द होगा। इति पूर्व, इति पूर्व अशुद्ध शब्द है। इतः पूर्व शुद्ध शब्द होगा। अधतल या अधोतल अशुद्ध होता है, लेकिन अध स्थल, अध स्थल हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगर अधतल या अधोतल लिखा हो तो वह अशुद्ध होगा। अंतरसाक्ष्य, अंतरसाक्ष्य अशुद्ध है, उसका शुद्ध हो जाएगा अंतःसाक्ष्य या अंतःसाक्ष्य, अंतःसाक्ष्य, अंत आधा सा फिर पूरा सा फिर छ आधा छ या छतरी वाला, ठीक है, अंतःसाक्ष्य। अगला है अंतस्पुर या अंतरपुर, दोनों अशुद्ध होता है। शुद्ध होता है अंतःपुर, क्या होता है, अंतःपुर। अध स्पतन, अध स्पतन हमारा अशुद्ध शब्द है। अधः पतन, अधः पतन हमारा शुद्ध शब्द होता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि हमारा अशुद्ध शब्द है। वाल्मीकि हमारा शुद्ध होता है, क्या होता है, वाल्मीकि। अंताक्षरी, अंताक्षरी हमारा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होता है अंत्याक्षरी, आधा ता रहेगा या छतरी वाला छा, रा में बड़ी की मात्रा। अंत्याक्षरी हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ये रहे हमारे शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।